बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अगले वीडियो को लेकर आए हैं। इसके पहले 50 क्वेश्चन तक हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत समानता, वैयक्तिक समानता, आवाबा दोनों, द कोई नहीं। तो इसका जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार रखते हैं तो ये होता है वैयक्तिक विभिन्नता। ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं क्रो एवं क्रो, फ्रॉवेल, किलपैट्रिक, डगलस। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता जो है ये किलपैट्रिक महोदय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि, कोई नहीं। तो जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाती है ये विधि होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी मापन रेखा विधि इसको बोलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न इसमें है, बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त आवाबा, दोनों या कोई नहीं। अब वंशानुक्रम, ये बाल विकास का प्रमुख आधार जो है ये वंशानुक्रम या वातावरण या फिर दोनों इसमें पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण, दोनों पे प्रभाव पड़ता है बाल विकास का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ये सभी के सभी जो है सीरीज के प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी में से जो है डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूपी टेट सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं प्रश्न, टीचर का एग्जाम अगर कोई है तो। अगला प्रश्न हमारा है कि वंशानुक्रम माता पिता संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन किसने कहा है? रूथ बेनेडिक्ट ने, फ्रायड ने, जोन्स ने, पियाजे ने। तो ये जो है रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। तो इस बाल विकास की तीनों अवस्थाएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो जो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ये अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला प्रश्न हमारा है कि आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 12 अप्रैल 2010। तो ये आरटीई 2009 भारत में जो है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इसमें कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? स्वाधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम। तो ये होता है जो है परीक्षण करके सीखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई बालक स्वयं परीक्षण करता है और कोई भी नए कार्य अपने अनुभव के आधार पर सीखता है तो वो परीक्षण करके सीखना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, कोहलबर्ग, फ्रॉवेल, बिने। तो नैतिक विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये हैं कोहलर महोदय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। व्यंगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो इसमें बच्चे जो है अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक
बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक भिन्नताएं, शिक्षार्थी का स्वायत्तता। अब इसमें जो है ये जो शिक्षार्थी का स्वायत्तता होगा ये राइट आंसर इसका हो जाएगा इस प्रश्न का। इसमें कहा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया जो होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसमें शिक्षार्थी स्वायत्तता होती है। अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोहलबर्ग, वेंगोस्की, जीन पियाजे, वाटसन। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है ये वेंगोस्की या वाइंगोस्की दिया होता है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नन, वाटसन। तो इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था है ये जीन पियाजे से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वस्तु स्थायी बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे, गार्टन, बिने, गुड। तो ये जो है जीन पियाजे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब वस्तु स्थायी बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, तो ये जीन पियाजे ने मतलब जीन पियाजे से संबंधित है, इन्होंने जो है कहा था या इसके बारे में बताया था। अगला है सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे, कोहलर, थॉर्नडाइक, गुड। तो जो सूझ का सिद्धांत है ये सूझ का सिद्धांत जो ये कोहलर ने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोहलर ने अपना प्रयोग जो है एक सुल्तान नामक बंदर पे किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? ये जो है कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुथ वेंडिक्ट का कथन है कि वंशानुक्रम जो होता है माता पिता संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्रॉबेल, जॉन डीवी। अब इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। हरलॉक ने जो है कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना जो है सामाजिक विकास है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु। तो इसके जो है ये है किंग एवं थॉर्नडाइक जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रमिक विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं किंग और थॉर्नडाइक दोनों लोग हैं। अगला प्रश्न है कि अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अधिक तनाव का काल जो होता है ये किशोरावस्था होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो इसमें लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो नर्सरी कक्षा में जो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु इसमें हो जाएगा मेरा परिवार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो है अपने परिवार के बारे में वही पता होता है, छोटे बच्चों को। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है किसके सिवाय? विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो इसमें विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं
इसको हमको ध्यान नहीं देना है, इसका आकलन हमको नहीं करना है, क्योंकि विद्यार्थी जो गलती करेगा इससे जो है वो सीखेगा। अगला है डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने। तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से जो है संबंधित होता है, की समस्या होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, सर्वाधिक आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये गृह कार्य। प्राथमिक स्तर के जो बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वो होमवर्क, गृह कार्य होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवर्ग की किस प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? माध्य, बहुलक, माध्यिका, उजायु। तो किसी आवर्गीकृत आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार संख्या आती है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो थॉर्नडाइक ने जो है बुद्ध के 3 प्रकार बताए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं? बिने, कोहलर, फ्रॉवेल, कोहलबर्ग। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक जो ये हैं बिने महोदय जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर, फ्रॉवेल। तो इसका समूह कारक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुद्ध सीखने की योग्यता है या कथन किसका है? बकिंघम का, फ्रॉवेल का, थर्स्टन का, कोहलर का। तो ये बकिंघम का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। पिछड़े बालक वह हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं या उपयुक्त सभी। तो जो पिछड़े बालक होते हैं इसमें ये सभी इनके लक्षण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है के कारण प्रतिभाशाली होती हैं? मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय प्रेरणा, बादशाह दोनों। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बा और सा दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक और वातावरणीय प्रेरणा दोनों इसका होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, या 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। अब ये जो 2009 ये किस पे लागू नहीं होता है? ये जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के ऊपर ये लागू नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है। आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का इसमें प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्य सामान्य बालकों के साथ जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी शिक्षा होनी चाहिए। अगला विशेष शिक्षा संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है या विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या सभी बालकों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की होती है। जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता या वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति जो सजगता होती है, सृजनशील बालकों की विशेषता है। अगला है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंद बुद्धि। तो ये जो है मंद बुद्धि जो होती है ये जन्मजात होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्ध सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो ये जो है पिछड़े कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, डेसी बिंदु। अब सुनने में जो उपयोग करते हैं उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सुनने की क्षमता होती है इसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि या सभी। तो स्कूली बच्चों में सभी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर समावेशी शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की अक्षमता या लिखने की क्षमता या फिर सुनने की क्षमता। एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक या ये सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो आते हैं ये सभी आते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं, पिछड़ा बालक भी आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सैफर का, ड्राइवर का, हेडफील्ड का या लैडेक्स का। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन जो है ये ड्राइवर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचार में सृजनात्मक, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का जो संकेत नहीं है इसमें दूसरों के साथ जो है ये संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वह निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग जब किया जाएगा तो वे अपने आप को विकसित कर पाएंगे। अगला है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर जो है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। अगला, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो ये 99 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये
डिसलेक्सिया। ये जो है विशिष्ट अध्ययन विकलांगता है। अगला प्रश्न हमारा है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जन्म के समय चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो जन्म के समय जो चोट या भ्रूण में जो क्षति होती है उसके कारण जो मानसिक मंदता आती है उसको हम लोग जैविक मंदता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतने प्रश्न।